बच्चों, सुबह से लेकर शाम तक हर दिन हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो लोग हमें ये सब देते हैं या हम तक इन चीज़ों को पहुंचाने में मदद करते हैं, क्या कभी आप उनका धन्यवाद करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे आसपास इतने सारे फूल, पौधे, पशु, पक्षी, हवा, पानी, बादल, बारिश, ये सब कहाँ से आता है? कौन ये सब हम तक पहुंचाता है? बिल्कुल ठीक, ये भगवान ने हमें दिया है उपहार के रूप में। ये सब हमें सुंदर तो लगता ही है, साथ साथ इन सब चीजों से हमारी बहुत सारी जरूरतें भी पूरी होती हैं। अगर एक भी दिन ये चीजें ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा और बहुत सी जरूरत की चीजें भी हमें मिल नहीं पाएंगी। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। तो चलिए आज हम एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है वंदना, और हम देखते हैं कि कैसे दो छोटे छोटे बच्चे ईश्वर का धन्यवाद उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें अच्छा बच्चा बनने में मदद करें। तो बच्चों, मेरे साथ साथ आपने यह कविता पढ़नी है, शब्दों को बोलना है, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करनी है। तुमने यह संसार बनाया, सुख सुविधा से इसे सजाया। तुमने सूरज को गरमाया, चांद सितारों को चमकाया। किसे कह रहे हैं वो बच्चे? तुमने मतलब भगवान जी ने। इस संसार को भगवान ने बनाया है, तो उसके लिए बच्चे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने कितना सुंदर संसार बनाया है और इसमें कितनी सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए तैयार की हैं। तुमने ही सूरज को गरमाया, मतलब सूरज के अंदर जो गर्मी है वो भी भगवान ने ही उसको दी है। और साथ ही साथ रात जब होती है तो रात में आकाश कैसे चांद और सितारों से सज जाता है, तो वो सब सूरज, चांद, सारी सुख सुविधाएं, ये सब हमें किसने दी हैं? भगवान ने दी हैं। इसीलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, जैसे ये दो बच्चे कर रहे हैं। तुमने पर्वत शिखर बनाया और सागर को लहराया। तुमने चिड़ियों को चहकाया और कोना कोना महकाया। तो अब वो भगवान जी को किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों की चोटियां, शिखर मतलब चोटी, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो भी भगवान ने बनाई। और दूसरी तरफ नीचे जो सागर है, इतना विशाल, इतना बड़ा सागर, उसमें उठती हुई सुंदर सुंदर लहरें, ये भी भगवान ने ही बनाया। और आकाश में, हवा में उड़ते हुए पक्षी और उनकी जो ची ची की आवाज, चहक उनकी, वो भी भगवान जी की ही देन है। और इस तरह से उन्होंने कोना कोना, मतलब संसार में हर जगह जो खुशबू है वो भी भगवान जी ने ही दी है। ईश्वर तुम हो बहुत महान। तो इतना कुछ क्योंकि भगवान जी ने हमें दिया है, तो भगवान तो महान है। तो इसीलिए ये दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं? हमको दो इतना वरदान, पढ़ लिख कर हम बने विद्वान, सबको समझे एक समान। मतलब क्या है कि बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बनना चाहते हैं और सबको एक समान मानना चाहते हैं। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे दोस्ती। हमारे मन में सबके लिए एक ही तरह से प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको भगवान जी ने ही बनाया है। जब भगवान सबको प्रेम करते हैं तो हमें भी सबके साथ एक जैसा प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, अगर तुमने ये कविता ध्यान से सुन ली है तो जरा जल्दी से बता दो कि सुख सुविधाओं से संसार को किसने सजाया? भगवान ने। लहराता कौन है? सागर। और बच्चे वरदान किससे मांग रहे हैं? भगवान से। तो बच्चों,
इस वंदना कविता में इन दो छोटे छोटे बच्चों ने हमें ये सिखाया कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं और उन्होंने इस संसार को सुंदर बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं और अगले पाठ में फिर मिलेंगे।